डाबी ऑनलाइन स्टडी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों। जीरो से हीरो सीरीज के हम पाठ संख्या 15 यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। पाठ संख्या 15 करने वाले हैं। धीरे धीरे हम पाठ संख्या 15 तक पहुँच चुके हैं दोस्तों। अनुपात समानुपात में 8 तरीके के हमने प्रश्न किए दोस्तों। कितने तरीके के? 8 तरीके के प्रश्न किए और 7 क्लासें की थी दोस्तों। एक क्लास में 2 तरीके साथ में रखे थे। और देखिए प्रतिशत की हम 8 क्लास में 8 तरीके कर देते हैं। ये 8वां तरीका इसमें है। इसके बाद मैं प्रतिशत को विदा करके अगला टॉपिक दोस्तों मिश्रण लेकर आने वाला हूँ। तो जी हाँ, जीरो से हीरो हम बन रहे हैं बिल्कुल दोस्तों। 15 जो पार्ट हैं तो 14 पूरे हो गए, 15वां इस यही पार्ट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, देखिए हम पहले हमारे को जीरो थे यानी कुछ नहीं आता था और हमारा ये पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन होने वाला दोस्तों। तो सिलेक्शन होगा तो हम हीरो बनेंगे दोस्तों। जी हाँ, इसलिए तो सीरीज का नाम भी जीरो से हीरो रखा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अब आज के प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। क्या करने वाले हैं? प्रश्न करने वाले हैं। चलता हूँ आज के प्रश्नों की और दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति की आय का 20% दान कर देता है। शेष राशि का 25% बच्चों की स्कूल पर फीस पर व्यय कर देता है। 20% दान कर देता है, 25% बच्चों की स्कूल पर व्यय कर देता है दोस्तों। शेष राशि का 30% घरेलू मदों पर व्यय करता था। अब यदि उसके पास 16,800 शेष हो तो उसकी आय ज्ञात करनी। अंडरलाइन वाला ज्ञात करना है दोस्तों। तो व्यक्ति की आय कितने प्रतिशत होगी दोस्तों? 100% होगी। जैसे कि 10,000 मिले तो 10,000 100 हुआ और 20% ये दान कर देता है। 20% दान कर देता है तो इसके पास 80% दोस्तों बचा कि नहीं बचा। फिर पूछा है, कहा है कि शेष हमारे 80 से 80 का 25% बच्चों की स्कूल की फीस भर देता है यानी फीस पर व्यय कर देता है। तो 80 का 20% दोस्तों कितना हो जाएगा? 80 का 8 10 होता है, 20 होगा 16 और 50 यानी 4 20 यानी 25% 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा दोस्तों। और 60% बचेगा। शेष कितना बचेगा? 60। अब दोस्तों स्कूल की फीस पर शेष राशि 30% अन्य घरेलू मदों पर। ये अन्य कितना? 30 73 18 दोस्तों। 10% से और 30% दोस्तों 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18% और शेष बचेगा 42% दोस्तों। 42% शेष बचा। अब व्यय करता है, ठीक है, ये 30% व्यय कर लिया। फिर यदि उसके पास 16,800 दोस्तों कितने? तो दोस्तों 16,000 ये 800 बट्टे जो शेष हो 16,000 शेष हो और हमारे प्रतिशत शेष कितने हैं? 42। और अब पूछा है आय कितनी थी? आय दोस्तों 100% है। आय कितनी है दोस्तों? 100%। तो 100 से गुणा होगा। 42 कैसे आया? तो 42% से 42 आया। 42 का भाग 16,800 में दोस्तों, 16,800 में दोस्तों 400 बार गया। कितनी बार गया दोस्तों? 400 बार। और 400 को गुणा में कर देता हूँ दोस्तों 100 से, तो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा 40,000 दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर देखिए दोस्तों, बड़ा प्रश्न है, आंसर छोटा है। प्रतियोगी परीक्षा आने वाली जो आपके आएगी, जो दोगे आप, बिल्कुल 1 मिनट में इस प्रश्न का आज आप आंसर देने वाले हो। 1 मिनट में आप प्रश्न का आंसर दे दोगे दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। जी हाँ दोस्तों, मैं करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो भी 2-3 मिनट लग रहे हैं, परंतु आप खुद करोगे तो 1 मिनट में होगा दोस्तों। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा है, परंतु देखिए मैं पहले से पढ़ूँ उससे अच्छा तो मैं पढ़ता जाऊँ, हल करता जाऊँ दोस्तों। आप भी तरीका सीखोगे दोस्तों। पहले मैं कहता हूँ व्यक्ति अपनी मासिक आय। तो व्यक्ति की दोस्तों मासिक आय है 100% होगी बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, मासिक आय। अब आय का 10% अपनी पत्नी को देता है। ये 10% अपनी पत्नी को दे दिया दोस्तों और बचा कितना? 90%।
ठीक है दोस्तों, 90% बचा। शेष शेष कितना? 90। शेष का यानी 90 का 20% घर के किराए पर व्यय करता है दोस्तों। तो यानी 9 दू 18, 20% 90 का कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। 18 हो गया और बचा कितना? 72 बचा दोस्तों, 72 बचा। ठीक है, अब शेष का यानी 72, शेष क्या बचा है? 72। अब शेष जो शेष का 50% घरेलू मदों पर, ये दोस्तों 50% है जो घरेलू मदों पर व्यय करेगा। तो 50% 72 का कितना हो जाएगा? आधा, यानी 36 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। ये देखिए 50 व्यय करता है। अब जो उसके पास शेष है, शेष कितना है? ये 36% है। 36 पर ही घरेलू मदों पर ये व्यय कर दिया, ये दोस्तों शेष है, राइट वाला। चलो उस जो उसके पास शेष है उससे अपने सपुत्रों को समान रूप से बांट देता है। सपुत्रों को दोस्तों 1 2 3 4 5 और सपुत्रों को तो कितना बांटेगा? 6%, 6%, 6%, 36, 6 छक्के 36 होते हैं दोस्तों। 6% बांट लिया। प्रत्येक पुत्र को 1050 प्राप्त हुए तो पत्नी को दी गई राशि कितनी है दोस्तों? प्रत्येक पुत्र को कितने हुए दोस्तों प्राप्त? तो ये 1050 प्राप्त हुए दोस्तों। और बट्टे में करूँगा 6, क्योंकि एक पुत्र को 6 से प्रतिशत मिला है दोस्तों। अब पूछा है कि पत्नी को दी गई राशि, तो देखिए दोस्तों आय का 10% अपनी पत्नी को देता था, तो मैं दोस्तों किससे गुणा करूँगा? 10 से, 100 से नहीं करूँगा। इन्होंने आय नहीं पूछी है, पत्नी का भाग पूछा है, तो पत्नी का भाग दोस्तों 10% है, तो 10 से गुणा करूँगा। 6 का भाग 1050 में कितनी बार जाएगा? 6 का 6 में एक बार। 1050 में देखिए पहले गया एक बार, फिर गया दोस्तों 7 बार, फिर गया 5 बार, यानी 175। तो दोस्तों 175 इंटू हम गुणा कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा 1750 रुपये। क्या हो गया दोस्तों? 1750 रुपये अपनी पत्नी को देता है। ठीक है दोस्तों, 1750 रुपये किसको देता है? पत्नी को देता है दोस्तों। दूसरे प्रश्न का हमारे को देखिए बड़ा प्रश्न देखते हुए आसानी से इस प्रश्न का हल हमें मिला है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे ही ऐसे मैं आज बड़े प्रश्न देखते हुए 5 प्रश्न लेके आया हूँ। 3 प्रश्न अभी शेष हैं, उसका आंसर ऐसे ही मिलेगा। देखिए 2 प्रश्न व्यक्ति के ऊपर लिए, आय के ऊपर लिए, तो एक चुनाव पे भी 1-2 ले लूँगा। यहाँ ये टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलो अगला प्रश्न चुनाव से संबंधित लिया। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। चले दोस्तों, परसेंट जो मतदाता सूची में 100% मतदाता होंगे दोस्तों, होंगे कि नहीं होंगे? 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी वो कहीं देखिए हमारे यहाँ कोई कमाई के लिए कहीं बाहर जाता तो वैसे बाहर गए होंगे, यहाँ वोट के लिए वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे होंगे, समय नहीं मिला। तो उसी तरह से 10% ने तो मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो बसे कितने? 90% बसे दोस्तों। अब बता अगर डाले गए मतों में से 20% अवैध थे। अब डाले कितने गए? 90% मत डाले गए, 20% अवैध थे दोस्तों। 20% कितना होता? 9 दूनी 18 होता है दोस्तों, ये अवैध हैं। तो वोट कितने पड़े? 72% वोट पड़े, 72% वोट पड़े। अब अवैध 18 गया तो शेष कितना? 72%। ए व बी में हुए इस चुनाव में ए को वैध मतों के 60%, अब वैध 72 हैं, 72 का 60% किसको मिला? ए को। और ए को कितना मिला दोस्तों? 60%। ठीक है दोस्तों। और बी को कितना है इसका? ये बी को 40 मिलेगा दोस्तों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उनमें बी को कितने? 4320 मतों से हरा दिया। यानी ये देखिए अंतर कितना है? 20% का दोस्तों अंतर है। अंतर कितना है? 20% का
अंतर है, परंतु ये अंतर हमें नहीं लेना है दोस्तों। देखिए मैं आपको डायरेक्ट अंतर लेकर बताता हूँ, यानी 60 और 20% का ही अंतर है दोस्तों। तो देखिए 72 का 20% कितना होता है, 72 का 20% दोस्तों कितना होता है, तो ये होता है 14.4 होता है। तो देखिए ये अंतर है जो 14.4 है 72 का 20%, हम इससे ही हल करने वाले हैं दोस्तों। देखिए जो बी को कितने 4320 मतों से, तो अंतर कितना रहा है ए और बी के, ये 4320 मतों का रहा है दोस्तों। देखिए 72 का 60 में निकालूं और 72 का 40 निकालूं, वो टाइम बर्बाद क्यों करूं दोस्तों। देखिए 60 और 40 का अंतर 20 होता है और 72 का 20% कितना है 14.4, क्योंकि 7.2 होता है 10, 10 दूनी 20, यानी 7 दूनी 14.4 हो गया। तो मैं भाग दोस्तों लगाऊंगा 14.4 का और गुणा कर दूंगा। पूछा क्या है, सूची मतदाताओं की, यानी 100 से गुणा होगा दोस्तों, 100 से गुणा होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं इसको एक बार अगले पृष्ठ पर ले लूँ। ये जो पॉइंट है, ये दशमलव है, ये मैं हटाऊंगा। क्या करूँगा, ये मैंने दशमलव हटाया तो इधर एक जीरो लगा दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 144 का मैं भाग 43,200 में दूं, 144 का मैं भाग 43,200 में दूं, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 300 इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। यानी हमारे जो प्रश्न का आंसर है वो 30,000 आ जाएगा। 30,000 मतदाता थे दोस्तों इस सूची में। वैलिड जो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे, तो ये 30,000 मतदाताओं के नाम थे दोस्तों। हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया है दोस्तों 30,000 दोस्तों। चलता हूँ आज के सेकंड लास्ट प्रश्न पर। ये दोस्तों बिल्कुल प्रश्न उससे थोड़ा छोटा है तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, करते हैं ट्राई। पहले देखिए मतदाता का है तो 100% मतदाता तो सूची में होंगे ही दोस्तों, सूची में होंगे 100% मतदाता दोस्तों। तो ये हमारा 100% को मैं सही से ये यहाँ पर बिठा दिया दोस्तों। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, यानी 100 में से 20 ने नहीं दिया दोस्तों, तो 80 ने तो मत दिया दोस्तों। 80 ने दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दोस्त बोल रहे हैं कि दिया। डाले गए मतों के 80% मत डाले गए मतों के 30% मत अवैध थे। 30% यानी 8 हुआ 10%, 8 3 24 थे वो अवैध थे। तो वोट कितने ने दिया, 56% वैध मत थे। 56% दोस्तों वैध मत थे दोस्तों। अब 30 अवैध थे। बी ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए। बी ने वैध मतों का कितना 55% प्राप्त किए। ए को 1120 मतों से पराजित कर दिया। तो कितने लोगों ने मत नहीं दिया दोस्तों, प्रश्न को चेंज कर दिया। देखिए दोस्तों अब ऐसे करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए है ये, बी है ये। ए बी ने वैध मतों का 55%, ये 55% वैध मतों का इसने प्राप्त किया। तो ए को दोस्तों 45% मत मिले। अंतर 10% का रहा दोस्तों। अंतर कितना रहा 10% का। ये 10% का दोस्तों 56 का 10% होता है 5.6 दोस्तों। कितना होता है 5.6 दोस्तों। अब 1120 क्या है, 1120 दोस्तों क्या है, अंतर है। ए को मतों से पराजित किया, तो अंतर कितना हुआ ए बी का 1120 मतों का हुआ दोस्तों, यानी 1120 मतों का ये हो गया। बट्टे में कर दूंगा। देखिए ए बी के अंतर है 10% का, और 10% जो 56% का 10% 5.6 होता है दोस्तों, 5.6 होता है। और गुणा में 1 मिनट 100 से नहीं करूँगा। प्रश्न पराजित कितने लोगों ने मत नहीं दिया,
तो देखिए दोस्तों, मतदाताओं ने मत का प्रयोग 20% ने नहीं किया था, तो इससे मैं गुणा करूंगा दोस्तों 20 से। दोस्तों प्रश्न में 20 का आंसर देखिए, अलग अलग प्रश्न का हम पूछे तो बताएंगे दोस्तों, पर पहले करते देखिए ये दशमलव हटाया तो यहाँ 0 आ गया, यानी 56 का भाग देना है 11,200 में, तो 11,200 में भाग गया 200 बार दोस्तों। कितनी बार? 200 बार। और तुम्हारे को क्या करना है? 200 को गुणा करना है 20 से दोस्तों। तो 200 को 20 से गुणा किया तो हमारे आंसर आया 4,000। क्या आया? 4,000 मताधिकार जो मतलब मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया। क्या किया? 4,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पूछा गया है प्रश्न कि जो पूछा गया है कि कितने ने नहीं किया। अब कुल सूची वाले मतदाता पूछे जाते तो मैं इधर गुणा 100 से कर देता। कभी ऐसे पूछ लिया जाता ए ने कितने मत प्राप्त किए, ए ने कितने मत प्राप्त किए दोस्तों, तो देखिए इसका मैं प्रतिशत निकालता, इसका प्रतिशत निकाल के इसका मैं ज्ञात कर देता। कभी पूछ सकते थे कि वैध मत कितने थे दोस्तों, तो मैं यहाँ 56 से 20 की जगह गुणा करता दोस्तों। सभी प्रश्न आपको मेरे हिसाब से, मेरे को आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलता हूँ आज के अंतिम प्रश्न पर। अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं, अंतिम प्रश्न करने के बाद दोस्तों लाइक सब्सक्राइब बनेगा। तो चलता हूँ आज के इस प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न? चले मतदाताओं ने कहें तो 100% तो मैंने कहा है कि हम लिखते ही आएंगे दोस्तों। ये प्रतिशत का जो अंतिम प्रश्न है, फिर हम मिश्रण का टॉपिक लेके आएंगे। चलो भाई, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो ये 20% ने तो मताधिकार का प्रयोग किया नहीं, तो दोस्तों 80% लोगों ने तो मत दिया। ठीक है दोस्तों, प्रयोग नहीं किया। अब डाले गए मतों में से 6,000 मत अवैध थे। अब ये 80% मत डाले गए तो इसमें से कितने अवैध थे? 6,000 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैं इसको फिर से एक बार 100% ले लूँगा, नहीं तो हमें हल प्रश्न करने में आसानी नहीं रहेगी दोस्तों। 6,000। अब ए वैध मतों को 56% प्राप्त करता है। ये देखिए दोस्तों, ए और ये 100 मैंने ले लिया बी। अब ए कितना करता है? 56%, तो ये 44% दोस्तों प्राप्त करेगा। अंतर रहेगा 12% का। कितने का रहेगा दोस्तों? 12% का। चलो दोस्तों, अब देखिए 56 प्राप्त करता है, वह 3120 मतों से जीत जाता। अब देखिए जीतना यानी अंतर है, कितना है दोस्तों? 3120 क्या है? अंतर है दोस्तों किसका? ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच का हमारे अंतर है 12% दोस्तों। फिर देखिए सूचीगत मतदाता, तो हम सूचीगत नहीं करने वाले, हम एक बार यहाँ तक जो वैध मत में से 6,000 जो मत अवैध थे, 6,000 अवैध के बाद वैध मतों से गुणा करेंगे। ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये अनवैलिड है, अनवैलिड। ठीक है दोस्तों, 6,000 मत अनवैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। ठीक है दोस्तों, वैलिड। तो वैलिड मतों से 100 से गुणा करता हूँ। वैलिड मत हमारे कितने आते हैं? ठीक है दोस्तों, मैं 12 का भाग 12 में एक बार गया, 31 में पहले 2 बार गया, 4 बजा 72, 6 बार यानी 260 बार भाग गया दोस्तों, 260 बार। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा दोस्तों, 260 से 100 को गुणा करूँगा दोस्तों, तो हमारे देखिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26,000 दोस्तों। ये 26,000 दोस्तों क्या है दोस्तों? तो ये 26,000 दोस्तों आया है। क्या? 26,000 आया है। ये वैध मत है। क्या है? वैध मत। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पीछे चलता हूँ। ये 6,000 अनवैलिड जो 6,000 थे, ये अवैध मत हैं। क्या है? अवैध मत हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मत ये हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए सूचीगत मतदाता, तो सूची में ये 100% यानी 20 और 80 है। ठीक है दोस्तों, तो 6,000 में ऐड कर दूंगा। सूचीगत मतदाता पूछा, ठीक है, 6,000 ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वैलिड मत आए हैं हमारे 26,000।
तो ये दोनों कितने हो गए दोस्तों, 32,000 हो गए, 32,000 हो गए दोस्तों। क्या हो गए, 32,000 हो गए हैं जो मतदाता द्वारा मतदान डाला गया था। ये 32,000 जो मतदाताओं द्वारा प्रयोग किया गया मतदान है, ठीक है, प्रयोग मतदान, ये प्रयोग मतदान है दोस्तों। अब देखिए प्रश्न एक नया मोड़ लेने वाला, सूचीगत मतदाता 100% है, तो ये जो 32,000 आया है वो 80% आएगा, क्योंकि 6,000 ये ऐड कर लिया। 100% से जो वैलिड मत आए हमारे 26 और 6 32,000, जो 32,000 है दोस्तों 80 है, और मेरे को कितना ज्ञात करना है, 100 ज्ञात करना है। तो ये कितना है, 32,000 क्या है, 32,000 है वो 25% है दोस्तों, और मेरे को कुल सूचीगत मतदाता ज्ञात करने हैं। तो इस जीरो से चलो ये जीरो काट देता हूँ, ठीक है, ये 400 बार भाग गया दोस्तों, 400 बार भाग गया, तो कितना हो गया, 40,000 दोस्तों। इस सूची में मतदाता का जो आंसर है पूछा गया है, पर ये नहीं दोस्तों, ये सूचीगत मतदाता कितने थे, तो दोस्तों 40,000 थे। ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये बिल्कुल दोस्तों आपके सामने आंसर मिल चुका है। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। आज के इतने अच्छे प्रश्न मैंने लेके आया, इतनी अच्छी कोशिश से आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया दोस्तों। अब आपको यदि हमारे ये प्रश्न, ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक, क्या दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। देखिए अब आज क्लास देखने वाले कोई हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगली क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए। और देखिए दोस्तों प्रश्न साथ साथ में हम किए हैं तो साथ साथ में कमेंट भी करो, ये क्लास आपको नाइस लगी है या कोई प्रश्न संबंधित कमेंट करो तो हमें भी खुशी होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज की सभा यानी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ये प्रतिशत टॉपिक को भी यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारा जो हमारी आगे मुलाकात होगी उसमें मिश्रण टॉपिक आएगा दोस्तों। तो देखिए ये 8 पार्ट हुए हैं हमारे प्रतिशत के, उससे पहले अनुपात समानुपात के साथ टोटल ये 15 पार्ट में हमने 2 टॉपिक क्लियर किए। अब आगे बड़े इतने टॉपिक होने वाले नहीं है दोस्तों। इसी के साथ सब मित्रों को मैं देना चाहता हूँ धन्यवाद, और आज की क्लास को करता हूँ यहाँ समाप्त दोस्तों। एक बार सभी को फिर से धन्यवाद मित्रों।